जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैप्शन आप सब लोग पढ़ रहे होंगे कि जिला सांबा के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये डिजिटल इंडिया के नारे से जुड़ी है। वो किस तरह से, ये आज मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। यानी डिजिटल इंडिया के इस दौर में सांबा जिला के भी ये कुछ इलाके डिजिटल होने जा रहे हैं जो आज तक मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित थे। और कहीं ना कहीं इन इलाकों में रहने वाले लोग कितना सफर कर रहे होंगे, इन इलाकों में रहने वाले स्कूली बच्चे, उनकी पढ़ाई कितनी कठिन हो रही होगी, क्योंकि आज जो है ऑनलाइन स्टडीज का जमाना है। आज आपको अगर कोई कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कुछ इलाके जो लगातार मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित थे, लेकिन इसको लेकर ये अच्छी खबर सामने आ रही है जिला सांबा के उन इलाकों के लिए कि अब वो दिन दूर नहीं है कि आपके इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, जिसको लेकर कुछ नाम भी हमारे पास सामने आए हैं कि किन किन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कुछ ऐसे इलाके यहां तक हम पहुंच पाए, वहां पर हम पहुंचे और हमने उन इलाकों का सूरत हाल देखा कि वहां पर नेटवर्क ही नहीं होता था। और अगर किसी को कोई बड़ा जरूरी इमरजेंसी कॉल किसी को करनी होती थी तो उन्हें काफी एक दूर जगह पर जाना पड़ता था, किसी हाइट पर जाना पड़ता था, तब जाकर जो है वो अपने रिलेटिव से, अपने किसी खास से, या कोई इमरजेंसी जब आती थी तो किसी को कोई मैसेज पहुंचाना होता था, तो वो इस तरह से मैनेज करते थे। यानी बीते अभी कुछ महीने, कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, कल तक की बात करें, तो हाल इसी तरह से है कि मोबाइल नेटवर्क वहां पर नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी तरह से शून्य हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये इलाके शहरों से पूरी तरह से कट गए हैं। हालांकि ये इलाके मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सांबा जिला के ये हेडक्वार्टर से कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर नेटवर्क ना होना, ऐसा लग रहा था कि ये जो लोग यहां पर रहने वाले हैं ये किसी पुराने जमाने में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहां पर कोई नेटवर्क है ही नहीं। लेकिन आज अगर किसी इलाके में नेटवर्क ना हो तो वो अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है। इसी तरह से ये लोग भी पिछड़ा हुआ अपने आप को मान रहे थे। लेकिन एक अच्छी खबर सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि अब इन इलाकों में जिला सांबा के जो है मोबाइल नेटवर्क होगा, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी। यहां पर मोबाइल टावर जो वो इंस्टॉल होंगे जल्द, और बताया जा रहा है कि ये BSNL के टावर यहां पर इंस्टॉल होंगे। अब मैं आपको इन तमाम जगहों के नाम बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का दौर है और डिजिटल इंडिया का नारा तभी कामयाब होगा जब पूरा देश डिजिटल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें नाम सामने आ रहा है, अगर बॉर्डर इलाकों का जिक्र करें तो रिगाल इलाका, अब यहां पर मोबाइल नेटवर्क होगा आने वाले दिनों में। इसी के साथ साथ रंधवाल इलाका है, यहां पर भी मोबाइल नेटवर्क होगा। पचोली इलाका है, यहां पर भी नेटवर्क होगा। मंगूचक है, मोतली कला इलाका है, यहां पर भी मोबाइल नेटवर्क होगा। करतीन इलाका है, बबेती इलाका है, चक भक्ता इलाका है, कनेर इलाका है, सांदी इलाका है और भक्का चक इलाका है। ये 11 ऐसे इलाके हैं जिनके आपने नाम भी बड़े कम सुने होंगे, क्योंकि ये नाम बड़े कम चर्चाओं में रहे। एक कारण तो ये भी रहा कि ये जो गांव है ये मोबाइल नेटवर्क से वंचित रहे, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी यहां पर नहीं थी। और कहीं ना कहीं यहां पर जब आप इन इलाकों में पहुंचे थे तो आपका मोबाइल फोन जो है वो आउट ऑफ रीच हो जाता था। अभी भी आउट ऑफ रीच होता है, लेकिन अब जिस तरह से आने वाले दिनों में यहां पर मोबाइल टावर्स इंस्टॉल हो जाएंगे, यहां पर बेहतरीन अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी आएगी। यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनका संपर्क अब जो है शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों से होगा, तमाम अदर एरियाज में रहने वाले लोगों से होगा, और अब वो अपने रिलेटिव्स का हाल भी पूछ सकेंगे। ऐसे तो कई कई दिन हो जाते थे, कहीं दूर जाकर वो किसी का मोबाइल लेकर या अपना ही मोबाइल लेकर जो वो कॉल करते थे, लेकिन अपनी जगह पर रहकर वो कॉल नहीं कर पाते थे क्योंकि यहां पर इनके इलाकों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं था। लेकिन इस डिजिटल इंडिया के दौर में ये एक बड़ी सौगात जो वो मिलने जा रही, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संज्ञान लिया। इसी के साथ साथ जो इन इलाकों के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने संज्ञान लिया, और बताया जा रहा है, हमें जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो PMO में मंत्री है, केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इन इलाकों में
यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। जिस तरह से बीएसएनएल के टावर्स यहाँ पर इंस्टॉल हो गए, तो ये 11 ऐसे इलाके जो मोबाइल नेटवर्क से वंचित थे, अब यहाँ पर जल्द मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी, मोबाइल नेटवर्क होगा, आपका मोबाइल अब यहाँ चलेगा। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने मोबाइल तो खरीदे हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं घरों से तो उनके मोबाइल चलते हैं, जब वो घर आते हैं तो वो एक किनारे पर मोबाइल रख देते थे, क्योंकि घर पे तो कोई मोबाइल उनका चलता नहीं था। दूर कहीं जाकर किसी हाइट पर जाकर जो वो कहीं थोड़ा सा टावर अगर आ गया, थोड़ा सा सिग्नल आ गया, तो फिर वो कहीं बात करते थे, लेकिन वो भी सिग्नल ब्रेक होकर, यानी सिग्नल प्रॉपर नहीं आता था। लेकिन अब जिस तरह से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें जनप्रतिनिधियों को लेकर बात करें इन इलाकों के, तो उन्होंने भी संज्ञान लिया, उन्होंने भी अपनी बात हायर अथॉरिटी तक रखी, और हमने भी इन इलाकों में जाकर, खासतौर पर अगर सांदी इलाके की बात करें तो यहां पर हमने अपने चैनल के माध्यम से कई स्टोरीज जो वो कवर की हैं। न सिर्फ हमने बल्कि तमाम अलग अलग मीडिया हाउसेस ने यहां पहुंचकर स्टोरीज कवर की। और एक ऐसा इलाका है जो हाईवे से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, गगवाल क्षेत्र में। यहां पर लगातार दिक्कत, एक परेशानी बनी थी। बैक टू विलेज के कार्यक्रम जब होते थे यहां पर, तो बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान भी कई बार यह बात रखी गई कि यहां पर जो है मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये भी आप कह सकते हैं कि फाइनली संज्ञान लिया गया है। आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में यहां पर रहने वाले लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये खबर सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि इन 11 इलाकों में अब मोबाइल नेटवर्क जो वो मिलने जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको इनके नाम बता दूं, रिगाल, रंधवाल, पंचोली, मंगूचक, मोतली कला, करतीन, बबेती, चक भक्ता, कनेर, सांदी और भक्का चक, ये 11 इलाके हैं, जिनमें से कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं, और कुछ जो है ऑलमोस्ट यही पहाड़ी इलाका आप कह सकते हैं, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका। यहां इसी टेरेन के अंदर ये जो इलाके मैं आपको गिनवा रहा हूं, यहां पर अब जल्द मोबाइल टावर्स इंस्टॉल होने जा रहे हैं और मोबाइल नेटवर्क अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। क्योंकि दिक्कतें क्या थी? दिक्कतें ये थी, एक तो यहाँ के रहने वाले जो स्कूली बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, वो घर में वही पढ़ सकते हैं जो उनको स्टडी मटेरियल स्कूल कॉलेज से मिलता होगा। अगर उन्हें एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन इनको अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि घर पर इनके मोबाइल टावर ही जिस तरह से इनके इलाकों में नहीं है, तो मोबाइल सिग्नल नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। एक ये दिक्कत, अगर किसी को इमरजेंसी बनती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी को अस्पताल पहुंचाना है, तो वो दूसरे व्यक्ति को किस तरह से संपर्क करेगा, क्योंकि उसका मोबाइल नहीं चलेगा, वहां पर सिग्नल नहीं है, ये दिक्कत है। और भी अदर जो इस दौर के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर जो है कवर ही नहीं हो पाते थे मोबाइल के बिना। लेकिन अब एक सहूलियात मिलने जा रही है, इन इलाकों में मोबाइल टावर इंस्टॉल होंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतरीन होगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतरीन होगी। आप जो पढ़ने वाले बच्चे वो अब स्टडी मटेरियल को बड़ा इजीली ले सकते हैं इंटरनेट से। इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन स्टडी होती है उसको लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियात मिलने वाली है। तो ये आपका जो संपर्क है वो अब बाकी इलाकों से होने वाला है। आप अपने रिलेटिव्स के बड़े इजीली अब जो है वो मोबाइल पर बात कर सकते हैं। ये इस तरह का अब सिनेरियो आने वाले दिनों में इन इलाकों में बनने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन इलाकों के जनप्रतिनिधि, खासतौर पर घगवाल का जो सांदी इलाका है, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है जिसमें सुरेश कुमार जो डीडीसी हैं, बीडीसी चेयरमैन विजय टगोत्रा है या रशपाल वर्मा जी हैं, उन्होंने इसमें एफर्ट्स लगाए, बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक पहुंचाई, उन्होंने संज्ञान लिया। अब जाकर बीएसएनएल इसके लेकर संज्ञान ले रही है और बताया जा रहा है कि इन इलाकों में जो स्टेट लैंड होगी, स्टेट लैंड के ऊपर ये टावर जो वो यहाँ लगाए जाएंगे और बेहतरीन मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी इन इलाकों में अब मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा होने वाला है। अब जो है यहाँ के जो बच्चे, यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो भी कहेंगे कि हम वाकई में इस डिजिटल इंडिया के दौर में रह रहे हैं और हमारा इलाका जो है अब डिजिटल होने जा रहा है। तो ये एक अच्छी सौगात जो है ये मिलने जा रही है इन इलाकों में। अब देखना यह कि कितनी जल्दी जो है इसके ऊपर वर्किंग की जाती है, कितनी जल्दी यहाँ पर मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। बड़ी जानकारी और एक अच्छी खबर जिला सांबा के लिए, जिला सांबा के उन गांवों के लिए जो आज तक मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित रहे, लेकिन अब वंचित नहीं रहेंगे। अब इन इलाकों में मोबाइल टावर्स इंस्टॉल होंगे, आपका संपर्क अब हर जगह होगा। आप जो है ऑनलाइन स्टडी
अच्छे से कर सकेंगे बच्चे और उनको कंटेंट लेने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एक अच्छी खबर सामने आ रही है और तमाम जिन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने लोगों का, अपने जनता का संज्ञान लिया जो उन्हें दिक्कत परेशानियां पेश आ रही थी। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।